हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज गंगा जी के किनारे से हरिद्वार में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आप भी दर्शन कर लीजिए गंगा जी के। हरिद्वार में देखिए गंगा जी कितने भरा हुआ है पानी गंगा जी में, रफ्तार से जा रही हैं और ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है गंगा जी के दर्शन करना। तो आज सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। और मैं गोपाल शर्मा मोटिवेशन चैनल से अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो होने वाले हैं सभी का स्वागत करता हूं। गोपाल शर्मा मोटिवेशन चैनल से मैं वीडियो बनाता हूं नक्शा पास कैसे किया जाए और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में, सीलिंग के बारे में और लीगल मैटर्स पे मैं आपको राय देता रहता हूं समय समय पर। आज मेरा मूड किया कि मैं गंगा किनारे एक ऐसी बात बताऊं जो आपके काम आए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। दोस्तों, आप अगर नक्शा पास कराने जा रहे हैं तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, नक्शा पास कराने के लिए किसी भी मकान का, दुकान का, बिल्डिंग का, होटल का क्या क्या अभिलेख डॉक्यूमेंट दाखिल करने चाहिए। उसमें एक डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एफिडेविट होता है जिसमें आपको अपने सारी बातें उसमें लिखनी पड़ती हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जिस संपत्ति पर आप मानचित्र स्वीकृत करा रहे हैं वह संपत्ति किसी भी न्यायालय में उस पर कोई विवाद विचाराधीन नहीं है, वाद विचाराधीन नहीं है, उसको भू स्वामित्व क्लियर है। यदि आपने इस तथ्य को छिपा लिया तो समझ लीजिए आप बहुत भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों कैसे मुसीबत में पड़ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आए देखने के लिए। जब किसी का नक्शा पास हुआ तो किसी पड़ोसी ने किसी की शिकायत कर दी कि नक्शा तथ्यों को छिपाकर पास कराया गया है। और तथ्यों को छिपा के पास कराने का मतलब ये है कि आपका नक्शा आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपका कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट के अंदर, किसी न्यायालय में ओनरशिप को लेकर, जिस संपत्ति पे आप नक्शा पास करा रहे हैं, तो क्लियर आप उसमें लिखें कि हमारा केस चल रहा है, उसके स्टेटस बताएं, उसमें स्टे है या नहीं है, क्या मामला है, उसको आप क्लियर करें। यदि आप उसको क्लियर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने लिख दिया कि जिस संपत्ति पर शपथकर्ता या आप नक्शा पास करा रहे हैं उसका कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और आप नक्शा पास करा लेते हैं, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद अगर किसी ने शिकायत कर दी और विकास प्राधिकरण में या नगर निगम में जहाँ से आपका नक्शा पास हुआ है उनकी अथॉरिटी को यह पता लग गया कि आपने जो नक्शा पास कराया है तथ्य छिपाकर झूठ बोल के कराया है, तो आपको फिर एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद आपके कागज फिर दोबारा से चेक किए जाएंगे और ये साबित हो जाता है जिस दिन आप नक्शा पास करा रहे थे उस दिन आपका केस न्यायालय में विचाराधीन था, तब आपका नक्शा जो पास हुआ था वो निरस्त हो जाएगा और सारा निर्माण जो आपने बनाया था, जिसको आप वैध समझ रहे, वैलिड समझ रहे थे, वो सब इलीगल हो जाएगा। उसके बाद नक्शा कैंसिल होने के बाद फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चलेगी। धारा 27-28 जो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 यूपी का है, उत्तराखंड में भी यही है और स्टेट में अलग अलग एक्ट हैं। जो भी एक्ट वहाँ पर लागू होता है उसके अनुसार चलेगी और आपको नोटिस इशू किया जाएगा कि क्यों ना आपका नक्शा निरस्त कर दिया जाए। नक्शा निरस्त होने के बाद फिर धारा 27-28 की जो कार्रवाई चलेगी उसमें आपको या तो कंपाउंड कराएंगे, अगर आपका केस निपट गया तब कंपाउंड होगा और कंपाउंडेबल नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो नक्शा आपका पास हो गया है इसलिए आपका कंपाउंड हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इस तथ्य को बिल्कुल भी मत छिपाइए। बहुत छोटी सी वीडियो ये मैंने बनाई है। एफिडेविट में जो भी बात लिखेंगे आप सच लिखिएगा और इससे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार। जय गंगा मैया।